इस सब के बीच वॉर ब्रेकिंग देखिए आप न्यूज 24 पर। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद भी हमले जारी। वॉर ब्रेकिंग न्यूज 24 पर। इजराइल ने भी तेहरान पर मिसाइल्स अटैक किए हैं। न सिर्फ तेहरान बल्कि तेहरान के आसपास के इलाकों को और लवीजान जो कि बहुत दूर है, लवीजान पर भी अटैक की खबरें आ रही हैं कि इजराइल की तरफ से भी लगातार ये अटैक्स वहां पर हो रहे हैं और जवाबी कार्रवाई में ईरान लगातार उस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बौछार कर रहा है। ये अंधेरे की तस्वीरें हैं। आज सुबह की 3:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से सीज फायर को लेकर ऐलान किया गया था, लेकिन उसके बाद इजराइल की तरफ से अटैक हुआ है। आप क्योंकि ये आज सुबह की तस्वीरें जब रोशनी होने से कुछ देर पहले की, और इस अटैक के बाद, इजराइल के इस अटैक के बाद ईरान की तरफ से एग्रेसिव रिटेलिएशन किया गया और उस एग्रेसिव रिटेलिएशन का नतीजा ये रहा कि सुबह के वक्त में जो आप इससे पहले तस्वीरें देख रहे थे न्यूज 24 पर, बीरशेबा उत्तरी और दक्षिणी इजराइल में एक साथ कई मिसाइल्स यहां पर फायर की गई थी और इंटरसेप्ट नहीं हुई है मिसाइल्स, इंटरसेप्ट नहीं हुई है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, लिहाजा वहां पर बड़ी तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। दो तस्वीरें आप देखिए, अब दो तस्वीरें आपके सामने देखिए। यह तस्वीर जो तेहरान के इलाके की जहां पर अटैक किया गया था आज सुबह, यह हुआ था करीब 4:30 बजे के आसपास। और ये दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहां पर, वो लगातार बजते सायरन की, हल्की सुबह होने को है, बीरशेबा में लगातार सायरन यहां पर बज रहे हैं। और चूंकि जब मिसाइल फायर की गई थी यहां पर ईरान की तरफ से, तभी वहां से उत्तरी और दक्षिणी इजराइल में लगातार वहां से अलर्ट आने लगे थे। इस तरह का सिस्टम वहां पर होता, तब सबके मोबाइल्स पर वहां पर अलर्ट आने लगते हैं। और जैसे ही हल्की रोशनी हुई तब तक मिसाइल्स वहां पर पहुंची और उसने बीरशेबा की एक इमारत को वहां पर अटैक किया। और उसके बाद ये जो सायरन बज रहे थे, इन सायरनों की आवाज के बीच एक बड़ा धमाका वहां पर होता है। एक इमारत को निशाना बनाया था ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने। 3 से लेकर 5 लोगों की मौत की खबरें हैं, क्योंकि जो मेडिकल स्टाफ वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंचा था इजराइल का, ये उसकी तरफ से ये खबर सामने निकलकर सामने आई है। लेकिन ये दो तस्वीरें दरअसल ये दो तस्वीरें सीज फायर के ट्रंप फॉर्मूले पर सवाल कर रही हैं। फॉर्मूला जो ट्रंप की तरफ से पेश किया गया था, पहला, अगले 6 घंटे में सीज फायर 6 घंटे के बाद लागू होगा, तो 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे ये पोस्ट किया गया था ट्रंप की तरफ से, तो 6 घंटे की विंडो 9:30 बजे वो पूरी हो जाती है। जो दोनों अटैक्स हुए हैं ईरान और इजराइल की तरफ से, वो इस 9:30 बजे ये 6 घंटे की विंडो से पहले हुए थे। अब क्या इसके बाद कोई ताजा अटैक या उसका रिटेलिएशन, उस तरह की फिलहाल कोई खबरें नहीं है। लेकिन अब अगली कंडीशन पर आइए। पहले 12 घंटे ईरान किसी तरह का कोई अटैक या रिटेलिएशन नहीं करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में जिक्र किया था। फिर उसके बाद के 12 घंटे में इजराइल की तरफ से कोई फ्रेश अटैक या रिटेलिएशन नहीं होगा, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि अगले 24 घंटे बेहद अहम, अगले 24 घंटे बेहद अहम इस सीज फायर को लेकर। और यही ट्रंप का फॉर्मूला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फॉर्मूला है। अगले 24 घंटे में अगर अब कोई फ्रेश अटैक्स या रिटेलिएशन नहीं होता है, इजराइल की तरफ से कोई अटैक की शुरुआत नहीं होती है, और अगर इजराइल अटैक करे और रिटेलिएशन ईरान की तरफ से नहीं आता है, तो फिर ये सीज फायर यहां से पूरी तरह से लागू हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच ये बात भी गौर करने लायक है, और ये सबसे अहम है, जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया था, किसी भी तरह की जो सैन्य कार्रवाई है उसको लेकर कोई समझौता यहां पर नहीं हुआ है। तो अब सवाल दरअसल इसको लेकर, अगर इजराइल की तरफ से कोई अटैक होगा तो ये तय है कि ईरान उस पर एग्रेसिव रिटेलिएशन करेगा। और ये इन तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के इजराइल पर हमले की लगातार 5 तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे थे। अभी देखें, ये एक तरफ जो तस्वीरें हैं वो दरअसल बीरशेबा जो इजराइल का इलाका है, इजराइल का अहम शहर, वहां पर मंगलवार की सुबह यानी कि आज सुबह की ये तस्वीरें हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल कैसे वहां पर एक इमारत को उसने टारगेट किया और इसके बाद बड़ा तेज धमाका हुआ, बड़ी तादाद में यहां पर नुकसान पहुंचा, इमारत का आधे से ज्यादा हिस्सा, क्योंकि दरअसल ये ट्रायंगल की तर्ज पर ये इमारत यहां पर बनी हुई थी और बीचों बीच इसने आकर यहां पर हिट किया बैलिस्टिक मिसाइल ने, और आधे से ज्यादा इमारत पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है। ये बैलिस्टिक मिसाइल
आज सुबह आपसे कुछ देर पहले ईरान की तरफ से आकर यहां पर गिरी है बीरशेबा में इमारतें और गाड़ियों को खासा नुकसान वहां पर पहुंचा है। तस्वीरें इस तरह की भी सामने आई है जिसमें वहां पर रेस्क्यू करती हुई मेडिकल टीम वहां पर नजर आ रही है और इसी मेडिकल टीम और रेस्क्यू टीम की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है वो 3 से लेकर 5 लोगों के मारे जाने का उसने दावा यहां पर किया है। लेकिन इस सबके बीच सवाल दरअसल अब इसी सीज फायर को लेकर उठ गया है कि ट्रंप कह रहे हैं सीज फायर, लेकिन ईरान और इजराइल क्या फ्रेश अटैक करेंगे। और इन दो तस्वीरों के